दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स एकेडमी पर। कहते हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हमने कराई है आपके लिए एक नई सीरीज। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है रेलवे एग्जाम की, चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका आरबी एनटीपीसी हो, आरबी ग्रुप डी हो या आरबी एलपी है, कोई भी एग्जाम हो आपका रेलवे का, उन सभी के लिए हम लेकर आए हैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपके आरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या कोई भी एग्जाम हो। ठीक है भाई, तो करते हैं भाई आज का पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ये पहली क्लास। तो जो बच्चा नया है उन बच्चे विनती है भाई हाथ जोड़कर कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल की घंटी को प्रेस करे, जिससे कि आप सभी को हमारी आने वाले सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो करते हैं भाई आज का पहला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? 8/15, 14/33, 7/13, 11/13 में सबसे छोटा भिन्न क्या होगा? तो क्या करेंगे, ट्रिक क्या है भाई इसकी? ट्रिक ट्रिक क्या है भाई? ट्रिक है इसकी भाई, जो ऊपर अंश लिखा हुआ है इनके आगे लगा देंगे हम एक एक जीरो। ये क्या बन जाएगा आपका 80। ये क्या बनेगा आपका 140। क्या बनेगा आपका 70। ये कितना आपका 110। अब देंगे से भाग, 15×5 = 75, 5 कुछ समथिंग आएगा। इसी पर देंगे से भाग भाई, 33×3 = 99, 33 चौका 4 कुछ आएगा भाई, 4 कुछ समथिंग। 13×5 = 65, 5 कुछ समथिंग। ये आएगा 13×8 = 104, 13×8 = 104, 8 कुछ समथिंग आएगा भाई। तो क्या पूछा है इसमें? सबसे छोटी भिन्न। अब इसमें सबसे छोटे भिन्न कौन सी है आपकी? 4 कुछ समथिंग आएगी। ये तो है भाई छोटे वाली, कौन सी? 14/33। तो 14/33 होगा भाई इसका सही आंसर। ठीक है भाई। अगर आपसे क्या पूछता इसमें सबसे बड़ी भिन्न, तो क्या होती? 11/13। ठीक है भाई। लेकिन देखा पूछा हमसे सबसे छोटी भिन्न, वो क्या हुई आपकी? 14/13। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, निम्न में से सबसे छोटा बिंदु कौन सा होगा? बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी इसे ट्रिक से करेंगे। जो अंश है उस उनमें लगा देंगे हम एक एक जीरो। ये 8 है, यहाँ लगा देंगे एक जीरो, क्या बन जाएगा 80। यहाँ भी लगा देंगे एक जीरो, क्या बन जाएगा 70। यहाँ भी लगा देंगे एक जीरो, क्या बन जाएगा आपका 110। यहाँ भी लगा दो एक जीरो भाई। अब 25, 25×75, 25×75 इनकी 3 कुछ समथिंग आएगा। 23×69, 3 कुछ समथिंग है भी। 23×4 = 92, 4 कुछ समथिंग। 53, 53 दूनी कितने होता है भाई? 106, यानी कि 2 कुछ समथिंग आएगा। क्या पूछा है ने? सबसे छोटी बिन। अब इनमें सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है? 2 कुछ समथिंग, यानी कि 14/53। 14/53 होगी भाई इसमें सबसे छोटी बिन। अगर आपसे साथ अगर आपसे पूछता कि सबसे बड़ी बिन कौन सी होगी, तो इसमें सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है? 4 कुछ समथिंग, यानी कि 11/23। ठीक है भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई आपका? डी ऑप्शन, 14/53। ठीक है भाई, करते हैं भाई सवाल।
सवाल में कहा गया भाई वर्गमूल में 24 प्लस वर्गमूल 216 बटे में वर्गमूल 96 का मान क्या है। वर्गमूल 24 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 6 चौक 24 यानी कि 6 गुणा 4। 216 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 36 गुणा 6। 36 का क्या होता है 216, 36 गुणा 6 बटे में वर्गमूल 96 क्या होता है भाई, बस इसका 96, 16 गुणा 6। 4 किसका होता है वर्गमूल 2 का, 2 जाएगा बाहर तो 2 वर्गमूल 6। 36 किसका है वर्गमूल 6 का, तो 6 वर्गमूल 6। 16 किसका वर्गमूल, 16 किसका है वर्गमूल 4 का, 4 वर्गमूल 6। यहाँ से कॉमन क्या है आपका, कॉमन क्या है यहाँ पर वर्गमूल 6। जब वर्गमूल 6 कॉमन लेंगे तो 6 और 2 जगह 8, तो 8 वर्गमूल 6 बटे में 4 वर्गमूल 6। वर्गमूल 6 निकाल दे वर्गमूल 6, 4 2 नहीं 8, तो 2 होगा इसका भाई सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई सवाल। सवाल में कहा गया है भाई वर्गमूल में 32 प्लस वर्गमूल 48 का मान, वर्गमूल 32 प्लस वर्गमूल 48 बटे हुए में वर्गमूल 8 प्लस वर्गमूल 12 का मान क्या होगा। कुछ सेम सवाल ऐसे भी करेंगे। वर्गमूल 32 इसे हम क्या लिख सकते हैं भाई, 16 किया 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 यानी कि 16 गुणा में 2 वर्गमूल में 48, 48 को हम क्या लिखते हैं भाई 16 3 48 यानी कि 16 गुणा में 3 बटे में वर्गमूल 8 क्या होता है आपका 4 दूनी 8 यानी कि वर्गमूल में क्या जगह पर 4 गुणा में 2 वर्गमूल बोला कि वर्गमूल 12 क्या होता है आपका 4 3 12 यानी कि 4 गुणा 3। वर्गमूल 16 किसका होता है भाई, वर्गमूल 4 का, तो ये क्या बनेगा आपका 4 वर्गमूल 2। वर्गमूल 16, 16 किसका है भाई वर्गमूल 4 का, तो 4 वर्गमूल 3। यहाँ से यहाँ पर वर्गमूल जो 4 है ये किसका है वर्गमूल 2 का, तो 2 वर्गमूल 2। ये किसका वर्गमूल है 4 2 का, 2 वर्गमूल 3। अब यहाँ पर कॉमन क्या है आपका 4, 4 कॉमन आ रहा है, जब 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका ब्रैकेट में वर्गमूल 2 प्लस का वर्गमूल 3 बटे में यहाँ कॉमन क्या आपका 2, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा वर्गमूल में वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3, इससे काट जाइए भाई 2 2 4 हो गया, तो 2 होगा इसका भाई सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। करते हैं भाई सवाल। सवाल में कहा गया भाई 351 और 650 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 351 और 650 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो ट्रिक क्या है भाई इसकी, पहले देंगे हम 650 को 7 से भाग, तो 650 बटा 7, फिर करेंगे हम बाकी से 351 को 7 से भाग, तो कर देंगे माइनस। आप भाग दो भाई, 7 नम 63, क्या बचा 2, काट ली 0, 7 दूनी 14 इनकी 92 बढ़ जाएगा, 92 माइनस 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, एक आगा 0 लगा दी भाई 50, 92 माइनस 50 क्या बचा 42, तो 42 होगा भाई इसका सही आंसर। यानी कि 351 और 650 के बीच में 42 ऐसी संख्याएं हैं
जो 7 से विभाज्य होगी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है। करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो रेलगाड़ियों के इंजन क्रमशः 13 किलोमीटर प्रति घंटा और 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। कितने समय बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे? क्या समय? तो समय बराबर क्या होता है आपका दूरी बटा 4। दो रेलगाड़ियां हैं, वे चल रही है क्या एक दूसरे की ओर। जब भी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर चल रही हो यानी कि विपरीत दिशा में जा रही हो तो चाल हमेशा जुड़ती है। चाल हमेशा जुड़ती है। जब दो ट्रेनें या दो व्यक्ति एक ही दिशा में जा रही हो एक ही दिशा में जा रही हो तो चाल क्या होगी आपकी माइनस। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई। अब दूरी क्या दी यहाँ से 75 किलोमीटर। एक दूसरे की ओर यानी कि चाल चाल जुड़ जाएगी। 17 और 13 कितना होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें आंसर क्या में दिया है मिनट में। तो एक घंटे में होते क्या मिनट 60 मिनट। तो 60 देंगे से भाग भाई, फिर गुणा गुणा कर देंगे भाई। भाई हमें आंसर क्या में दिया है मिनट में। तो एक घंटे में होते क्या 60 मिनट। तो 60 कर देंगे हम गुणा। अब 30 दूनी 60, 70 दूनी 150, तो 150 मिनट। ये होगा भाई सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई। करते हैं अब अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई 20 से 40 के बीच अभाज्य संख्याओं के औसत तथा 10 से 30 के बीच दो के गुणजों के औसत से अंतर ज्ञात करें। बहुत बड़े सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे एग्जाम में पूछा गया सवाल है भाई। सवाल में कहा गया है भाई 20 से 40 के बीच अभाज्य संख्याओं के औसत। इसमें दो सवाल दिए हैं। एक सवाल क्या दिया आपको 20 से 40 के बीच अभाज्य संख्याओं के औसत यानी कि यहाँ तक। एक क्या दिया है 10 से 30 के बीच दो के गुणजों के औसत। एक क्या दिया है भाई। और फिर क्या दिया है इसका अंतर। हमें इनका अंतर याद करना है। ठीक है भाई। तो 20 से 40 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी? चार होगी संख्याएं। चार संख्याएं होगी भाई 20 से 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी? एक तो होगी आपकी भाई 23। क्या होगी 23। एक क्या होगी भाई ना 24 होगी ना 25 26 27 28 29। एक क्या होगी आपकी 29। एक क्या होगी भाई आपकी 31। ना 32 ना 33 ना 34 ना 35 ना 36 ना 37 ना 38 फिर होगी 39 फिर होगी भाई 37 भाई। कितनी होगी 37। ऐप भाज्य संख्या भी होती है जो संख्या दो एक तो एक से कटती हो या खुद से कटती हो। ठीक है भाई। ऐप भाज्य संख्या भी होती है जो खुद से कटती हो या एक से कटती हो। ये होती है भाई अभाज्य संख्याएं। ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है क्या इसका औसत। इनका औसत क्या होगा आपका इन्हें जोड़ देंगे भाई। 7 और एक 10, 10 और एक 10 तीन 10, 10 कितना 20, 20 का 0 अच्छी लगे 2, 3 और 3 6, 6 दो 8, 8 और 10 और 2 12, 120। कुल संख्या कितनी है 4। 4 देंगे भाग तो आपका क्या देगा औसत। 4 से 12 इनकी 30 का भाई औसत। ठीक है भाई। अब करेंगे हम किसी हल इसे 10 से 30 के बीच दो के गुणनफल का औसत। दो का गुणज यानी कि 10 से 30 के बीच हमें ऐसी संख्या देखनी है जो दो से पूरी पूरी कटती हो।
तो 10 से 30 के बीच में संख्या कौन कौन सी होगी आपकी? एक तो हो गया आपकी 12, इसके ताई हम आपको 40, आपको केवल दो यूनिट देने हैं। एक लेंगे हम 12, एक लेंगे हम कौन सा सबसे आखिरी वाला नंबर, क्या है आपका 28। क्या है आपके दो गुणज जो 10 से 30 के बीच में है, ये पहला गुणज है, ये आखिरी गुणज है। अब इन्हें जोड़ देंगे भाई, 28 और 12 कितने हो गए? 40। दो संख्या ही है तो दो देंगे से भाग, तो आपका क्या जाएगा? औसत कितना का? 20। अब ने क्या पूछा? इनका अंतर, तो 30 में से कर देंगे 20 माइनस, तो आप आ जाएगा आंसर भाई। 30 में से 20 गया 10, 10 होगा इसका भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़े सवाल था भाई ये, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है भाई, करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, एक आयत का विकर्ण वर्गमूल 89 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है आपका? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला आयत का परिमाप का? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर हमें लंबाई चौड़ाई का योग प्राप्त हो जाए तो हम आसानी से कर सकते हैं क्या? आयत का परिमाप। कैसे करेंगे भाई? हमें दिया है क्या? आयत का विकर्ण कितना? वर्गमूल 89 सेंटीमीटर। आयत का विकर्ण का फॉर्मूला होता है आपका क्या? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण क्या है? वर्गमूल 89, वर्गमूल 89 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 89। तो क्या आएगा आपका भाई? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या आएगा आपका? 89। हमें क्या दिया है भाई? आयत का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका? लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या दिया है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, हमें क्या चाहिए भाई? लंबाई चौड़ाई का योग। तो क्या करेंगे? दो की मल्टीप्लाई करेंगे इधर, दो करेंगे इधर, तो क्या बनेगा? 4 दूनी 80। ठीक है भाई, आप क्या करेंगे भाई? इसे इसे जोड़ देंगे दोनों को। जब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 LB बराबर 89 और 20 कितना होगा आपका? 169। ये बन गया आपका क्या फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB का, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। तो ये क्या बनेगा आपका? एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 169। जब ये स्क्वायर हटाएंगे इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा? इधर जाकर वर्गमूल में, वर्गमूल 169 ये किसका होता है भाई? वर्गमूल 13 का। तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या है आपकी? 13 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, हमें क्या करना क्या है? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है आपका 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई क्या दिया है? मैं 13, तो 2 गुणा में 13, 13 दूनी 26, 26 सेंटीमीटर। ये होगा भाई सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपकी हर एग्जाम में पूछे गए हैं रेलवे एग्जाम में, चाहे आपको रेलवे NTPC हो, ग्रुप डी हो, LP हो। ठीक है भाई, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया भाई, एक निश्चित राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 4 रुपये है। राशि क्या होगी? क्या पूछे हमसे? मूलधन। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई हर एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका रेलवे NTPC हो, ग्रुप डी हो, LP हो, RPF हो, कोई भी एग्जाम हो आपका रेलवे का, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी हमें 2 वर्ष का ऋण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दे तो उसका फॉर्मूला होता है आपका 2 वर्ष के ऋण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर का फॉर्मूला होता है आपका
डी बराबर पी ब्रैकेट में आर बटे में 100 का होल स्क्वायर। डी क्या है? अंतर। पी क्या है? मूलधन। आर क्या है? दर। अंतर में क्या दिया? 4 रुपये का। राशि अंत के मूलधन हमें ज्ञात करना है, पी का मान हमें ज्ञात करना है। दर में क्या दिया? 4%। इनके 4 का स्क्वायर, इनके 4 गुना 4 बटे में 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 गुणा में 100। 4 से कटेंगे, 4 कटेगा भाई। 4 से कटने जाए कितनी बार? 25 बार। 25 गुना 100, 2500। तो राशि क्या गया आपकी? 2500 रुपये। ये होगा बस इसका मूलधन। ये होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं बल सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, यदि किसी निश्चित राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 15.25 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात करें। आपकी बार में क्या दे दिया? 3 वर्षों का। पहले था 2 वर्षों का, आपकी बार क्या है? 3 वर्षों का। तो 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का फॉर्मूला होता है आपका डी बराबर पी आर स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस का मैं आर बटे में 100 की पावर 3, 100 का क्यूब। ये क्या होता है आपका? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का फॉर्मूला। अंतर में क्या दिया? 15.25। जब पॉइंट आएंगे तो नीचे क्या देगा? 100। तो 1525 बटे में 100। राशि हमें ज्ञात करनी है। राशि यानी कि मूलधन, पी का मान हमें ज्ञात करना है। दर में क्या दिया? 5%, यानी कि 5 गुना 5। 300 प्लस 5, 305 बटे में क्या देगा? 100 की पावर 3 है कि 100 गुना में 100 गुणा में 100। 100 होता है, 100 काट दिया। 5 5 25, 25 चौका 100। अब ये कैसे कट रहा है भाई? 4 से 12, 5 से 15। ये कट रहा है 5 से आपका भाई। किससे कट रहा है भाई? 5 से। 305 पंजे 1525। अब 5 गुना 100 500 और 500 गुना 100 2000। तो राशि क्या आ गया आपकी भाई? मूलधन 2000 रुपये। यही होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो लेकर, ऐसे ही क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।